अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। गृह मंत्री अमित शाह की ओर से संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस ने जहां अमित शाह से इस्तीफे की मांग कर डाली, तो वहीं विपक्ष के दूसरे दल भी बीजेपी पर हमलावर हैं। यहां तक कि जिस राष्ट्रीय लोक दल के साथ मिलकर मोदी सरकार चला रहे हैं, उस आरएलडी के प्रवक्ता ने भी अमित शाह के बयान को गलत ठहरा दिया, जिसके बाद से ही यूपी से लेकर दिल्ली तक जहां हड़कंप मचा हुआ था, तो वहीं इस बीच मोदी सरकार में मंत्री और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी के एक फैसले से राजनीति में तहलका मच गया है। आरएलडी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ही वे नेता हैं जिन्होंने अकेले इस मामले में बीजेपी का स्टैंड लिया, लेकिन उनके ही एक प्रवक्ता ने अमित शाह से माफी की मांग कर डाली। माना जा रहा है कि प्रवक्ता का पार्टी की लाइन से अलग स्टैंड जयंत चौधरी को बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने सभी प्रवक्ताओं को पद से हटा दिया। जयंत चौधरी के आदेश के बाद ही यह बड़ा फैसला लिया गया है। आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने लेटर जारी कर इसकी पुष्टि की। लेटर में लिखा, राष्ट्रीय लोकदल के सभी राष्ट्रीय प्रवक्ताओं और यूपी के सभी प्रवक्ताओं को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। सूत्रों के मुताबिक जयंत चौधरी ने अपने प्रवक्ताओं की छुट्टी इसलिए कर दी क्योंकि वे अमित शाह के बयान की आलोचना करने पर नाराज थे। दरअसल आरएलडी प्रवक्ता कमल गौतम ने अमित शाह के बयान पर कहा था कि उनका बयान सही नहीं है। लोग अंबेडकर को भगवान मानते हैं, उन्हें यह बात बुरी लग सकती है। कमल गौतम ने कानून व्यवस्था को लेकर भी अमित शाह से नाराजगी जताई थी। अमित शाह जी का बयान आया, वो बयान सही नहीं है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को जो लोग भगवान मानते हैं और भगवान मानते रहेंगे, तो उन लोगों के विरोध में जाके ऐसा बयानबाजी सही नहीं है। रही बात सरकार की, आप लोग कानून व्यवस्था के आदमी है, गृह मंत्री है, बहुत सारी ऐसी कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। जो भगवान के मंदिरों में भी अत्याचार हो रहा, मंदिर में घुसने से भी मार पिटाई हो रही। देखो, गृह मंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये बयान कोई छोटा बयान नहीं है। ये यहाँ का नहीं है कि पूरे भारत का नहीं है, ये पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ बाबा साहब को मानने वाले हैं, उन सब लोगों के लिए मानने वाली बात। अब सवाल यह है कि अमित शाह के बयान पर तो एक ही प्रवक्ता का स्टैंड सामने आया था, तो फिर पार्टी ने सभी पर एक्शन क्यों लिया? दरअसल इसके पीछे माना जा रहा है कि जिन कमल गौतम ने शाह के बयान की आलोचना की थी, वे दलित नेता हैं। अगर वे सिर्फ उन पर एक्शन लेते तो इससे दलित वर्ग और पार्टी में गलत संदेश जाता, इसलिए सभी प्रवक्ताओं को एक साथ हटाया गया। वहीं कमल गौतम के साथ साथ सबकी छुट्टी करने की एक वजह यह भी मानी जा रही है कि अभी आसपास कोई चुनाव नहीं है, यूपी चुनाव भी दूर है। ऐसे में आरएलडी के प्रवक्ताओं की इतनी जरूरत नहीं होगी। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी अपनी कार्यकारिणी भंग कर दी थी। माना जा रहा है कि अब नए सिरे से आरएलडी प्रवक्ताओं की नियुक्ति करेगी। अंबेडकर पर बयान और आरएलडी की परेशानी। जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल एनडीए सरकार में सहयोगी है। जयंत चौधरी कौशल विकास मंत्री हैं। ऐसे में आरएलडी प्रवक्ता कमल गौतम के बयान से जयंत चौधरी के सामने विकट स्थिति बन गई है। क्या था अमित शाह का बयान? गृह मंत्री अमित शाह ने 17 दिसंबर को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान संबोधित किया। अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि आजकल एक फैशन हो गया है कि अंबेडकर अंबेडकर कहना। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है, अभी एक फैशन होगा है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? ना सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि आम्बेडकर का नाम लेते हैं। आम्बेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साच अर्थ में आम्बेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है, ये मैं बताता हूं। मान्यवर, आम्बेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? आम्बेडकर जी ने कई बार कहा
कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे, उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ, उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजाजी जैसे दो महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं, लेकिन उनके प्रति कांग्रेस के भाव अलग हैं। वे अनुच्छेद 370 से भी सहमत नहीं थे। अमित शाह ने जवाहरलाल नेहरू के बयान का जिक्र कर कांग्रेस पर हमला बोला। वहीं कांग्रेस ने अमित शाह के इस बयान को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान से जोड़ दिया। यहां तक कि सरकार में साथी RLD के प्रवक्ता ने भी अमित शाह के बयान की आलोचना की, जिसकी वजह से अब जयंत चौधरी ने बड़ा एक्शन लेते हुए सभी प्रवक्ताओं को ही पद से हटा दिया। उनके इस एक्शन पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।